भगवान चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समय सिद्धो व सिद्धो च कृत्वापि न निवर्त्यते। यदृच्छलाभ संतुष्ट है, अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, और जो ईर्ष्या से रहित जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, कर्मयोगी की निष्काम भाव पूर्वक सांगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने से फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा जो कुछ मिलता है वह इससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे वह व्यापार करता है तो व्यापार में लाभ हो या हानि, उसके अंतःकरण में उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है। विमत्सरः, कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है, इसलिए उसका किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी ईर्ष्या का भाव नहीं रहता। विमत्सरः पद देने का भाव यह है कि अपने में किसी भी प्राणी के प्रति किंचन मात्र भी ईर्ष्या का भाव न आ जाए। इस विषय में कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है। कारण यह है कि कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए होती हैं। अतः यदि उसमें किंचन मात्र भी ईर्ष्या का भाव होगा तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं दूसरों के हित के लिए नहीं हो सकेंगी। द्वंद्वातीत, कर्मयोगी लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति निंदा, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से अतीत होता है, इसलिए उसके अंतःकरण में उन द्वंद्वों से होने वाले राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं रहते। द्वंद्व अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवान का सगुण साकार रूप ठीक है या निर्गुण निराकार ठीक है, अद्वैत सिद्धांत ठीक है या द्वैत सिद्धांत ठीक है, भगवान में मन लगा या नहीं लगा, एकांत मिला या नहीं मिला, शांति मिली या नहीं मिली, सिद्धि मिली या न मिली, इन सब द्वंद्वों के साथ संबंध न होने से साधक निर्द्वंद होता है। जैसे तराजू किसी एक तरफ झुक जाए तो वह बराबर नहीं कहलाता, ऐसे ही साधक के अंतःकरण में किसी भी तरफ झुकाव हो जाए तो वह द्वंद्वातीत नहीं कहलाता। समय सिद्धो व सिद्धो च, किसी भी कर्तव्य का निर्विघ्न पूरा हो जाना सिद्धि है, और किसी प्रकार के विघ्न बाधा आने के कारण उसका पूरा न होना असिद्धि है। कर्म का फल भी मिल जाना सिद्धि है और न मिलना असिद्धि है। सिद्धि और असिद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का न होना, सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना, ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं तब सिद्धि और असिद्धि में पूर्णतः समता आ जाएगी। कृत्वापि न निव्यते, यहाँ कृत्वापि पदों का तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए भी नहीं बंधता, फिर कर्म न करते हुए बंधने का परेशानी पैदा नहीं होता। यह दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहता है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी कर्मों से नहीं बनता, वैसे ही शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करने वाला कर्मयोगी भी कर्मों से नहीं बनता। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म करना, अधिक करना, कम करना अथवा न करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। इनके साथ जो लिप्तता लगाव है वही बंधन का कारण है, और जो निर्लिप्तता है वही मुक्ति का कारण है। जैसे नाटक में एक व्यक्ति लक्ष्मण का और दूसरा व्यक्ति मेघनाथ का रोल धारण करता है, और दोनों व्यक्ति अपने अपने स्वांग को रोल को ठीक ठीक तरह निभाते हुए उसमें निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात अपने को वास्तव में लक्ष्मण या मेघनाथ नहीं मानते। ऐसे ही कर्मयोगी अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए उनसे निर्लिप्त रहता है, अर्थात उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता। उसका संबंध नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप के साथ रहता है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृति के साथ नहीं। इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक ही समता में रहती है। समता में स्थिति रहने से वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बनता।